जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा, भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच का संवाद। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त वाहन गरुड़ जी ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे अनुरोध पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर पता चलता है कि मनुष्य अपने दुष्कर्मों की कैसी सजा भोगता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को कथा सुनानी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में संतप्त नाम के एक विद्वान ने घोर तपस्या करके पापों से मुक्ति हासिल की। वह निर्मल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वनवासी हो गए। उनका संपूर्ण जीवन तपस्या में बीत गया था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैंने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, जिसके बिना एक सनातन धर्मी का जीवन अधूरा माना जाता है। ऐसा सोचकर संतप्त महान तीर्थों की यात्रा के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें अपने स्थान के अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र में विचरण करने का अनुभव नहीं था। इसीलिए वह मार्ग भटक गए। एक घने जंगल में जा पहुँचे। उस भयानक वन को देखकर ब्राह्मण क्रांति हो उठा। भयभीत होकर अब किस दिशा में जाए, इसका निर्णय नहीं कर पा रहा था। फिर जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर वह पुनः आगे चल पड़ा। उसे भयानक भयानक जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वह 5 ही पग आगे चला था। सामने उसे बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पर एक शव लटका हुआ था, जिसे 5 महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। एक खरेश उन प्रेतों के शरीर में मात्र सिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुएं में गिरने के भय से नासिका ने उसका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महाउत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए थे, जिनके बड़े बड़े दांत कटकटाते थे, ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाला वह ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने देख लिया। मैं उसके पास पहले जाऊंगा, मैं उसके पास पहले जाऊंगा, इस प्रकार ही प्रेत दौड़ पड़े। उनमें से 2 प्रेतों ने इस ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए। एक प्रेत शेष बचा था, उसने इस ब्राह्मण का सिर पकड़ लिया और वो सभी कहने लगे, पहले मैं इसे डराऊंगा, पहले मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कहते हुए 5 प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे अचानक आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद के पेड़ पर शव का अभी कितना मांस शेष है और कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के बाद भी वह शव अभी फटी हुई आंतों से युक्त है। इसीलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए। आकाश में ले जाए जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वह भयभीत ब्राह्मण पूर्ण मन से मेरी स्मरण में आ गया। देवादिदेव सुदर्शन चक्रधारी मुझे हरि को प्रणाम कर वह इस प्रकार स्तुति करने लगा। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्राहक के मुख को विदीर्ण कर उसके दुख को नष्ट कर दिया, जो ग्राहक के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले हैं, वे श्री हरि मेरे कर्मपाश को काटकर मुझे मुक्त करे। मग्ध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजसव यज्ञ के लिए पांडु पुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मलयुद्ध में मरवाकर राजाओं को मुक्त किया था, वह इस समय मेरे कर्मपाश को काटकर मेरा दुख दूर करे। हे गरुड़ देव, उस समय एक चित्त होकर वह मेरी स्तुति में लग गया। तो उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ, सहसा वहां जा पहुंचा जहां प्रेत उसको लेकर जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी स्निधि मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के सम्मान सुख प्राप्त हुए। इसके बाद मैंने रास्ते में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यशराज को देखा। मैंने नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हे यशराज, तुम इस समय इन प्रेतों को विनिष्ट करने के लिए योद्धा बन जाओ। युद्ध में इन्हें मारकर और इस सब को अपने अधिकार में कर लो।
ऐसा सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप को धारण कर लिया और अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर उन मणिभद्र उनके समक्ष जाकर डट गए। उसने दो को अपनी दोनों भुजाओं से, दो को दोनों पैरों से और एक को सर से पकड़ लिया। उसके बाद अपनी शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवरणमुख हो गए। वे उस ब्राह्मण को और उस शव को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात एवं दांतों से उस पर प्रहार किया, लेकिन मणिभद्र उनकी प्रहार को विफल करके उनसे शव को ले लिया। उस यश के द्वारा सब को छीन लिए जाने पर उस पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षण मात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान त्रियुगामी मणिभद्र को घेर लिया, किंतु वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत उस ब्राह्मण के पास जा पहुँचे। उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को जो ही मारना प्रारंभ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के भाव से तत्काल उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई। इसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन प्रेतों ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हे वीरपवर, आप हमें क्षमा कीजिए। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? यह क्या कोई माया है? यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह मेरे मन का भ्रम है? तब उन प्रेतों ने ब्राह्मण से कहा कि हे वीरपदेव, हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्म के प्रभाव से प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारे क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो गई? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार और कैसे आक्रमण था और इस समय कैसे अच्छा हो गया? प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगीराज, हम सब आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम कर्मशः परियोषित, सूचिमुख, शिखाग्र, रोध और लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताइए। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि हे गरुड़ देव, तब एक एक कर उन प्रेतों ने अपने नाम और कर्म उस ब्राह्मण को बताए। उन प्रेतों में सबसे पहले प्रियोषित प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रण किया था। वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से पहुंचा। बिना श्राद्ध किए ही मैंने उस भोजन को खा लिया और उस ब्राह्मण को मैंने बासी भोजन लाकर दे दिया। मरने पर मुझे उसी पाप के कारण इस दुष्ट योनि को प्राप्त हुआ। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था उसी से मेरा नाम प्रियोषित हो गया। फिर दूसरे प्रेत सूचिमुख ने कहा, हे ब्रह्मादेव, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भद्रवत तीर्थ में गई। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सारे वह जीवित थी। मैं उस समय स्त्री था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया। निर्जन वन में मैंने उनकी राह रोककर पाप किया। हे वीरप श्रेष्ठ, उसे बालक के सर पर मुष्टि से प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्र राह में खाने योग्य सामान छीन लिया। वह बालक प्यास से व्याकुल हो उठा, अतः वह माता के पास स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पात्र में उतना ही जल था। मैंने उसको डांटकर जल पीने से रोक दिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी गया। भय से संतप्त प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यथित उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसी पाप के कारण मुझको यह प्रेत योनि प्राप्त हुई। पर्वतकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ में प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेरा सुई के छिद्र से समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने सुदाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुँह बंद किया था। उसी पाप से मेरे मुख का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है। इसी कारण मैं आज सूची मुख नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद शिखागर ने कहा, हे वीरपवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में मैं अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा था। मेरे मित्र के पास बहुत धन था
अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। परिस्थिति से विपरीत होने से वहाँ मेरा मूल धन समाप्त हो चुका था। हम दोनों ने वहाँ से निकलकर मार्ग में नदी के पास नाव से पार करना प्रारंभ किया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा वह मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी तथा सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी ना जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मोती तथा सोने की वस्तुएं थी, वह सब लेकर मैं शीघ्र उस देश से अपने घर लौट आया। घर में वह सब सामान रखकर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकू ने मेरे उस मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया है और मैं भागकर आ गया। मैंने उसे फिर कहा, हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शोक से व्याकुल उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधों की ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को समर्पित कर दिया। इसके बाद निष्कंटक स्थिति देकर मैं प्रसन्नचित्त होकर अपने घर को चलाया। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने उपयोग किया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो गई उसी पाप के कारण मुझे अपरेत योनि प्राप्त हुई। मित्र को नदी के जल में प्रवाह में फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया, इसीलिए मेरा नाम शीघ्र का हो गया। उसके बाद रोदक ने कहा, हे मुनि, मैं पूर्व जन्म में निरम सेवक था। राजभवन से मुझे याचन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांव का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे, एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता चुपचाप उसको कुछ ना कुछ दे देते। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वास पुरुषों से सुनी, तब मैंने अपने माता पिता को एक सोने घर में जंजीर से बांध दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी होकर उन दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। हे द्विश्रेष्ठ, माता पिता से रहित होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। गांव तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वह भी भूख से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण देव, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे अपरेत योनि मिली और माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोदक पड़ा। फिर उसके बाद लेखक नाम उस प्रेत ने कहा, हे वीरपदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का एक ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियाँ थीं। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंगों में बहुत सारे रत्न भी लगे हुए थे। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापासक्त हो गई थी। मैं एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्र आदि अंगों से रत्नों को निकाल लेता था और विषक्त रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि के समान क्रोध से तलमला उठा। उसके बाद राजा ने यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि उसने मूर्तियों के रत्नों को सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर वह निश्चित मेरे द्वारा मारा जाएगा। वह सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु रास्ते में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोभवश प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नामक प्रेत हुआ। नरक भोग करने के बाद मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार सभी प्रेतों की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतगणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बताई है, वैसे ही आप सबके नाम भी है। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसको भी मुझे बताओ। तब प्रेत ने कहा, हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान यह सब रहते हैं, वहाँ हम सब निवास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बल निकालकर हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं।
और मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप ब्राह्मण, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने कुछ तो अपने देख लिया है, जो आपको मालूम नहीं है उसको हम बता रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र, आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे ना पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामी, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंदबुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे वीरप श्रेष्ठ, हमें पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय का अविनय के सदरम में हम कुछ नहीं जानते। इस प्रकार तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़देव, प्रेतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मणों के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से अभिभूत नेत्र वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे पक्षीराज, प्रेम से अभिभूत होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। कंपकपाती द्रवित वाणी से वह ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तपोगुण के मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। जैसे ही ब्राह्मण ने यह कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां पर आ पहुंचे। उन विमानों की प्रभा से वह पर्वत चारों दिशाओं से आलोकित होकर प्रकाशमय हो गया। तब वह ब्राह्मण उन 5 प्रेतों के साथ विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण के पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितर लोक से धरती पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पुत्रों को श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मणों के शरीर को देखा था। वह कथा सुनो। गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन को गए थे। साथ में सीता जी भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर को त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं उचित खाद्य सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध क्रम में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया। सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए। शुभ मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को आमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों से बनी थाली परोसी। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहाँ चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं। पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर जानकी से इस बात का कारण समझूंगा।
ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यही बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे जल्दी बताओ, विलंब न करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुँह नीचे कर सामने खड़ी हो गई। अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में आए हुए ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा से प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख में अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताजी के दर्शन भी किए। वह भी सभी तरह के राजश्री वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वक्कल और मृग चर्म धारण करने में अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सजी रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी शोभ होता। मैं उनको शोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई। किसी की दृष्टि न पड़े इसीलिए संगन लता गुलमों में आ बैठी। गुरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया। श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं। वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। बोलिए श्री राम की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। करूँ राम से प्रार्थना, दे तुमको आनंद, फूल भरी हो जिंदगी, रहो सा आनंद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में पितृदेव की जय अवश्य लिखना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय।